दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीरियड्स में संबंध कितने दिन बाद ठहरेगा गर्भ। यानी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें संबंध बनाने हैं ताकि हमारा गर्भ ठहर जाए, और पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, गर्भधारण कैसे होता है, गर्भधारण का सही समय क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। दोस्तों, आजकल शादी होते ही लोगों का सीधा सवाल ये होता है कि घर में नन्हा मेहमान कब आ रहा है। कुछ जोड़े इस बात को सीरियस लेते हैं, कुछ इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जोड़े क्वालिटी टाइम बिताने की वजह से फैमिली प्लानिंग करने में थोड़ा समय लेते हैं। ऐसे में जब वो तैयार होते हैं तो उससे पहले गर्भधारण से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान महिलाओं के दिमाग में हमेशा एक सवाल ये रहता है कि पीरियड के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही तमाम जानकारियां देंगे दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो जानते हैं दोस्तों, पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है। अक्सर महिलाओं में ये सवाल पूछती हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, यानी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल पीरियड्स के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है, ये महिलाओं के ओवरी से निकलने वाले अंडे पर निर्भर करता है। ओवरी से निकलने वाले अंडे से यह अनुमान लगाया जाता है कि गर्भधारण होगा या नहीं। सेक्स के दौरान अगर ओवरी से निकलने वाले अंडे शुक्राणु से मिल जाते हैं तब ये हो जाता है कि गर्भ ठहरेगा, लेकिन ओवरी से निकलने वाले अंडे में टाइम पर निर्भर करता है, जो केवल आपको पता होता है। आपको बता दें कि आप पीरियड्स के करीब 14 दिन बाद अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हैं तो गर्भ ठहरने की संभावनाएं काफ़ी हद तक हो जाती हैं। ध्यान रहे कि पीरियड्स के 14 डेज बाद अगर आप गर्भ ठहरने की संभावनाएं ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 14 दिन बाद संबंध बनाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मासिक चक्र 14 दिन के बाद ही अंडों का ओवरी से निकलने का सही समय होता है। ओवरी जो होता है दोस्तों, हर एक महिलाओं में 2 ओवरी होता है, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी। तो वहां से अंडे का सेक्रेशन होता है, अंडा वहां से निकलता है। तो अंडा जो है वो 12 से 14 घंटे तक जीवित रह सकता है। यदि आप 12 से 14 घंटे के भीतर जो है संयोग करते हैं, संभोग करते हैं, तो शुक्राणु इसे फर्टिलाइज कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। ध्यान रहे कि 14 डेज बाद हमें संबंध बनाने हैं, और ये भी याद रहे कि जो ओवुलेशन है, जो अंडा है, वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 घंटे तक जीवित रहता है। ऐसे में अगर उससे शुक्राणु अगर उसके साथ फर्टिलाइज कर जाता है, मिल जाता है उसके साथ शुक्राणु दोस्तों, जो पुरुष महिलाओं का जो शुक्र है वो उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो ऐसे में उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी हो गई है। तो गर्भधारण दोस्तों कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, इसके अलावा भी जोड़े ये जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भावस्था की स्थिति कब आती है, आखिर कैसे गर्भधारण होता है, एक सुरक्षित गर्भधारण क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब शुक्राणु का एक एग यानी कि जो अंडा है सेल को फर्टिलाइज करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि जो मेल्स का जो स्पर्म है जिसे शुक्राणु बोलते हैं, उसके साथ में अगर फर्टिलाइज होकर कामयाब हो जाता है और फर्टिलाइज एग जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है, यानी कि पहले वो फिलोपियन ट्यूब में था, फिर उसके बाद वो गर्भाशय में पहुंच जाता है, तो गर्भधारण की स्थिति पैदा होती है। इस क्रिया के लिए शुक्राणु सेल को या योनि से गर्भाशय ग्रीवा में जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना अनिवार्य होता है। जो पुरुष का शुक्राणु है वो उसका फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद एग सेल फैलोपियन ट्यूब की मदद से अंडाशय से निकलकर अपने सभी जगह यानी कि गर्भाशय तक जाती है। आपको एक बात और बता दें कि संबंध के करीब 5 दिनों तक किसी भी वक्त में गर्भाधान हो सकता है, यानी कि आपने संबंध बनाया इन 5 डेज में, वो ओवुलेशन के साथ में जो शुक्र है वो कभी भी मिल सकता है। तो ये 5 दिन का टाइम माना गया है। तो गर्भधारण का सही समय क्या है ये भी सवाल रहता है। तो पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी की स्थिति पैदा होती है ये तो आप जान ही लिया। अब दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि गर्भधारण का सही समय क्या होता है। बता दें कि डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि पूरे महीने में कोई भी ऐसा समय नहीं है, ऐसा समय नहीं आता जब इस बात पर मुहर लग जाए कि समय गर्भधारण के लिए सुरक्षित है। कौन सा समय गर्भधारण के लिए सुरक्षित है ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इस दौरान सेक्स करना सेफ माना जाता है, लेकिन पूरे महीने में कुछ एक दिन ऐसे आते हैं जो गर्भधारण के लिए सही माने जाते हैं। बताते चले कि मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक गर्भधारण की संभावनाएं बेहद कम होती हैं, और इस दौरान बहुत कम ही महिलाएं हैं जो कंसीव करती हैं, लेकिन 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक जो प्रेगनेंसी की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। तो हमें ध्यान रहे कि हमें
स्टार्टिंग के पीरियड्स में नहीं संभोग करना है। वो 12 डेज यानी कि 12 दिन से लेकर 18 दिन यानी कि माहवारी के 12वें दिन से लेकर के और 18वें दिन तक अगर प्रेगनेंसी की संभावना है, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो ऐसे समय में आप सेक्स कर सकते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।